जय हिंद दोस्तों, आई एम लायन सर हैविंग 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। आज हम पढ़ेंगे TQM। TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जो डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में उन भाइयों के लिए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो इंटरव्यू फेस करते हैं उसमें भी ये TQM जो है उनको हेल्प करेगा। और जो इंडस्ट्री में जहाँ पर TQM इम्प्लीमेंट हो रहा है या हो चुका है वो भी अपने जगह पे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं TQM क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। टोटल मीन्स मेड अप ऑफ द होल, यानी कि कंप्लीट, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप लेवल के जो एम्प्लॉय हैं या आप बोल सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या नीचे आपका जो वर्कर हैं, ये सारे लोग मिल करके ये आते हैं आपके फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी मेड अप ऑफ द होल। क्वालिटी होता है डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड। मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक्सेलेंसी कितना है, यानी वो अपने आप में बेस्ट कितना दे सकता है, वो उसकी क्वालिटी आती है। राइट। मैनेजमेंट एक्ट या आर्ट ऑफ मैनर ऑफ हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो आपके मैनेजमेंट के अंदर आती है। मैनेजमेंट बेसिकली करता क्या है, ये जो है काम करने के लिए, यानी कि दूसरों से काम लेना होता है इनको, तो किस तरह से उसका मैनेजमेंट है, कैसे उनसे काम ले सकता है उनका मोरल हाई रखते हुए, और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्शन ले सकता है, वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, TQM इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव एक्सेलेंस। राइट। TQM एक कला है मैनेज करने के लिए, जिससे हमें एक्सेलेंस और क्वालिटी दोनों मिलती है। आइए हम इसको देख लेते हैं। आज हम जो है कि TQM में हम पढ़ेंगे इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं और स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग TQM, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि पिलर ऑफ TQM, कि इसमें कितने पिलर्स यूज होते हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, एंड मॉडल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट और PDCA जो साइकिल है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जान लेंगे, जो TQM के लिए बहुत ही उपयोगी है। राइट। तो हम यहाँ देखते हैं, TQM is a set of systematic activities carried out by the entire organization effectively, efficiently to achieve company's objective, so as to provide product and services with level of quality that satisfy customer at the appropriate time and price. TQM जो है, इसको अगर हम बोलें तो एक सेट ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज है जिसको हम कैरी आउट करते हैं, जिसमें सारा ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इस एक्टिविटीज को करता है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमारा कस्टमर है, बिकॉज कस्टमर इज ए किंग, तो हमें जो है उसको कैसे सेटिस्फाइड रखना है, कैसे उसको खुश रखना है, वो हम जो है करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, हमारी जो है कि डिलीवरी अच्छी होगी, टाइमली हम डिलीवर कर पाएंगे, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, और ये सब सारी चीजें अगर अच्छी होंगी तो प्रोडक्ट खुश रहेगा, जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है हमारा खुश रहेगा, यानी हमारा कस्टमर खुश रहेगा। राइट। तो हम ये देखते हैं कि इसको करने के लिए की एलिमेंट ऑफ TQM ये क्या क्या है। टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट है वो कमिट करना चाहिए, और उसको जो है कि काफी जो है सपोर्टिव रहना चाहिए। अगर उसने कमिट किया है कि हमें ये काम करना है तो उसको उसमें पूरी तरह से सपोर्ट देना है। राइट। नाउ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस। जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, और हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो हमें काफी मदद करता है उस प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस ये जरूरी है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस, ऑफकोर्स, क्योंकि जो एम्प्लॉय है जो हमारे प्रोडक्ट को बनाता है वो जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत वो फेस करता है तो उसको हमें सुनना चाहिए, मैनेजमेंट को सुनना चाहिए, और उसको जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। राइट। तो इसलिए जो है एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। किसी भी काम करने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत पड़ती है,
क्योंकि बिना लीडरशिप के जो कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला होगा या ऐसा है तो काम हम उसी डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे, इसलिए लीडरशिप अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनी वाइड क्वालिटी कल्चर, जब हम टीकेएम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंपनी में एक हवा सा बन जाता है कि टीकेएम चल रहा है, और उससे एक ऐसा माहौल बनता है कि चारों तरफ टीकेएम का ही मतलब बोलबाला होता है, सब लोग टीकेएम की बात करते हैं, टीकेएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और सारे लोग जो है एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और क्वालिटी को ही ध्यान में रखते हैं, राइट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है जो हमें हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मार्केट में बने रहें, हमारे प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के हों, इसके लिए हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इसके लिए बहुत ही अच्छा है PDCA, प्लान डू चेक एंड एक्ट। तो हम जो है इस जो है मेथड को अपनाते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, राइट। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डिलाइट, जब हमारा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होगा और वो खुश होगा, हमें ऐसा प्रोडक्ट बना के देना चाहिए कि कस्टमर यूज करने के बाद फील करे आह मजा आ गया। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है यानी कस्टमर हमेशा याद रखेगा और वो क्या करेगा, अपने तो यूज करेगा ही, साथ में रिकमेंडेशन भी देगा, दूसरे को भी यूज करने के लिए रिकमेंड करेगा, राइट। तो ये जो है आपके 7 की एलिमेंट्स हैं टीकेएम में, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। नाउ स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग टीकेएम, राइट। तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसको, प्लान डू चेक एंड एक्ट। यहां पर आपने देखा होगा एक हम जो है सर्कल दिखा रहे हैं, प्लान डू चेक एंड एक्ट। क्या होता है, जब किसी तरह के हमारे सिस्टम में या हमारे प्रोसेस में कोई कमी नजर आती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ मतलब नियम है जिसके थ्रू हम इसको ओवरकम करते हैं। तो हम प्लान करेंगे, वहां पर हम जाके हम देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन एनालाइज प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रूट कॉज क्या है, तो हम एक प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे इसको दूर करना है, और उस प्लान को हम जो डू है यानी कि डेवलपमेंट डिटेल एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट सिस्टमैटिकली, राइट। तो हम जो प्लान किए हैं कि हमें ऐसे रिमूव करना है, ये मॉडिफिकेशन हमें करनी है, उसको हम यहाँ पर करेंगे। करने के बाद हम फिर वापस चेक करेंगे कि जो हमने किया हुआ है वो ठीक है क्या, जो हमारा मोटो है उसको मीट कर पाएगा या नहीं, वो हम चेक करेंगे। और जब ये सब ठीक है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसमें कोई डेविएशन नहीं है, हमारी प्लानिंग जो थी और जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहा है, अगर उसमें कोई डेविएशन नहीं है तो हम इसको चलने देंगे। यदि कोई डेविएशन मिलता है, हमने जो प्लान किया था, हमने जो सोचा था कि इसको ऐसा करना था बट वो ऐसा नहीं मिल पाया, तो उस डेविएशन को दोबारा हम जो है रीथॉट करेंगे और वापस जो है उस पर सेम प्रोसेस अपनाएंगे, प्लान करेंगे, देन उसको डू करेंगे एंड वापस चेक करेंगे और फिर एक्शन लेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमारा चलता रहता है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो एक्चुअल क्वालिटी है वो इम्प्रूव मतलब होती है और एक्सेलेंट वे में चलती है। ऐसे हमारा प्रोसेस के ऊपर कर सकते हैं। ये हमारा जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली, जब हमें ऑर्डर मिलता है वहां से लेकर के, और जब ये कस्टमर को हमारा ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है, यानी वहां तक के पूरे प्रोसेस पे ये हमारा टीकेएम होता है। ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करता है, ये इंटायर प्रोसेस पे, चाहे आपका ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हो रहा हो या यहाँ डिलीवरी का बात करें, तो ये सब जगह पे जो है हर एक सिस्टम में हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस का नहीं है, बेसिकली टीकेएम जो है अब एक कल्चर बन चुका है। यानी अगर हम ऐसे बात करें कि टीकेएम जो है हमारा एक कल्चर है तो गलत नहीं होगा, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पिलर्स ऑफ टीकेएम। पिलर्स ऑफ टीकेएम, देयर आर 7 पिलर्स लाइक क्रिएशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। हमें जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का एक एनवायरनमेंट वहां पर पैदा करना पड़ेगा। चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा कि हम जो है टीकेएम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। टीकेएम लोग ऐसा फील होना चाहिए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम कंपनी बनने जा रहे हैं, हम मतलब एक अंदर से गर्व होना चाहिए, राइट। सो डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, यहाँ पर अलग अलग टीम जो है वो बन जाती है जो अपना टीकेएम का काम करती है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसके प्रोसेस में या उसके और जगहों पे सुधार लाती है, राइट। प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स,
आपको है क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक का यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फोकस ऑन कस्टमर्स, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को इसमें आपसे जो है विचार विमर्श करने पड़ेंगे, उनसे सजेशंस लेने पड़ेंगे और उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। फोकस ऑन सप्लायर्स रिलेशनशिप, सप्लायर का रिलेशनशिप भी यहाँ बहुत जरूरी है। यदि सप्लायर ने आपको गलत माल अगर सप्लाई कर दिया तो आपका सारा चीज वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जब रॉ मटेरियल ही आपका गलत होगा तो आपका जो प्रोसेस कभी भी एक्सीलेंट नहीं हो सकता है। इसलिए सप्लायर के साथ में भी आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए और टाइमली आपको प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता रहे और ये सब आपको काफी हेल्प करेगा, राइट। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपकी ठीक है लेकिन आपका काम करने का तरीका ही गलत है, तो वहां भी आपका प्रोडक्ट जो है एक्सीलेंट क्वालिटी में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको प्रोसेस के ऊपर भी इंप्रूव करना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं होगा वो आपको बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकता। और इसमें अगर किसी चीज की हिंड्रेंस आती है, किसी चीज की रुकावट आती है, तो मैनेजमेंट का काम है कि उसको सॉर्ट आउट करे और उसमें बेस्ट उनको करके दे, राइट। तो ये आपका है पिलर्स ऑफ जीपीएम। नाउ हम ये देखेंगे कि पीडीसीए, पीडी साइकिल या जिसको हम बोल सकते हैं डेमिंग साइकिल, या उसको हम बोलते हैं डेमिंग व्हील भी बोलते हैं, या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्पाइरल, या इसको सीवर्ट साइकिल भी बोलते हैं। ये कंट्रोल साइकिल, कंट्रोल सर्कल या इसको साइकिल भी बोलते हैं। ये आपका पीडीसीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है जो आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों ये आपका है टीकेएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टीकेएम समझ में आया होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और यदि किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज है या कोई और अगला आप जो है वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं इस तरह का वीडियो आपको तुरंत बना के दूंगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।